Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the rotational analog of force is okay. फोर्स का हमें रोटेशनल मैकेनिक्स में क्या एनालॉग होता है वो फाइंड आउट करना है. ओके जैसे फोर्स आपका क्या होता है, फोर्स आपका ट्रांसलेशन मोशन में हम फोर्स डिफाइन करते हैं, वैसे रोटेशनल मोशन में हम फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं. ऑप्शन ए इज मोमेंटम, ऑप्शन बी इज एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी इज टॉर्क, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस. ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टेट करते हैं. ओके देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं क्या. रोटेशन एनालॉग. ओके रोटेशन एनालॉग, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स. ओके रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स हम यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके तो देखिए बच्चों रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स का क्या मतलब होता है. देखिए आपका जो फोर्स होता है, फोर्स आपका ट्रांसलेशन मोशन में क्या डिफाइन करते थे. फोर्स इज इक्वल टू ओवर मास टाइम्स एक्सीलरेशन. ओके ये किस केसेस में हो सकता है. दिस इज ट्रू इन केस ऑफ अवर ट्रांसलेशनल मोशन. जब आपका मोशन क्या होता था, आपका ट्रांसलेशनल होता था, तब हम यहाँ पर से फोर्स को ऐसे डिफाइन करते थे. ओके फोर्स इज इक्वल टू ओवर मास टाइम्स एक्सीलरेशन. ओके अब देखिए यहाँ पर हमें बोला कि रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, हमें रोटेशनल एनालॉग बताना. ओके तो देखिए अब आप रोटेशनल मैकेनिक्स में आप इसको क्या डिफाइन करते हैं, आपका टॉर्क से डिफाइन करते हैं. टॉर्क क्या होता है, आपका टॉर्क इज डिफाइन एज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. ओके तो टॉर्क क्या बताता है, आपका फोर्स से बताता है. इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स. टॉर्क को क्या बोलते हैं, आपका मोमेंट ऑफ फोर्स. ओके मान लीजिए कोई बॉडी क्या कर रही है, आपके रोटेट कर रही है और हमें यहाँ पर टॉर्क बताना है, तो हम क्या करेंगे, आर वेक्टर क्रॉस एफ करेंगे. आर क्या है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होती है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उस डिस्टेंस को आर कहते हैं. और टॉर्क हम यहाँ से आर क्रॉस एफ से फाइंड आउट करेंगे. और दिस इज ट्रू फॉर द रोटेशनल मोशन. टॉर्क आप कहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, आपका रोटेशनल मोशन के लिए हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं. ओके तो जो हमारा ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स रोल प्ले करता था, वो रोटेशनल मोशन में आपका टॉर्क एक्ट करता है. ओके जैसे हम यहाँ पर बोलते थे कि हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स किसके इक्वल होता है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता था. ओके तो सिमिलरली हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ अवर एंगुलर मोमेंटम डी एल बाई डी टी. ओके तो बाकी जो करेक्टरिस्टिक है वो करेक्टरिस्टिक क्या रहती है, सेम रहेगी. ओके तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स हम किस लिए बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क को बोलते हैं. ओके तो टॉर्क के करस्पॉन्डिंग आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ओके तो देखिए ऑप्शन ए में बोला है मोमेंटम, मोमेंटम आपका हो नहीं सकता, मोमेंटम आपका रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी में क्या बोला आपका एंगुलर मोमेंटम. देखिए मोमेंटम आपका क्या है, मोमेंटम आपका ट्रांसलेशनल मोशन है तो वो हो नहीं सकता. एंगुलर मोमेंटम आपका रोटेशनल मोशन में है, बट इट ये आपका लीनियर और एंगुलर मोमेंटम का एनालॉग होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन सी में गिवन है आपका टॉर्क, तो हम बोल सकेंगे टॉर्क इज द करेक्ट आंसर. ओके और डी आपका नन ऑफ दिस है, वो आपका पॉसिबल हो नहीं सकता. तो इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग अगर ऑप्शन सी द टॉर्क विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.